एपिसोड 16 एवा और वंश की बातें। सबको एवा नाम पसंद आ गया। फिर संजीव जी ने अपने वकील के साथ मिलकर एडॉप्शन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। सबने कुछ दिनों तक इसी घर में रुकने का प्लान किया। तो दादाजी संजीव जी के साथ कुछ बात करने स्टडी रूम में चले गए। वहीं नेताजी किचन में चली गई। उन्हें तो पहले से ही कुकिंग का शौक है और अब जब उनकी बेटी पहली बार उनके हाथ का खाना खाने वाली है, ये सोचकर वो जल्दी से किचन में खाना बनाने चली गई। वंश ने इवा का हाथ पकड़ और उसे अपना कमरा दिखाने ले गया। हवेली 2 मंजिला है, जहां नीचे के फ्लोर पर गेस्ट रूम, किचन, डाइनिंग रूम और एक बड़ा सा हॉल है। वहीं एक फ्लोर पर सभी बड़ों के कमरे हैं और स्टडी रूम है। दूसरा फ्लोर पूरा बच्चों के लिए है। वहां 4 कमरे हैं, उनमें से 3 वेदांत, विराट और वंश के लिए। वहीं उसी फ्लोर पर जिम और म्यूजिक रूम भी है। हवेली के बाहर एक बड़ा सा गार्डन है, जहां कई तरफ के फूल और फलों के पौधे लगाए गए हैं, जो कि देखने में एक खूबसूरत नजारा है। अब तक वंश इवा को लेकर अपने रूम में आ गया। जब इवा ने वंश का रूम देखा, ये वो बस देखती ही रह गई। उसने इतना अच्छा कमरा किसी का भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि नेहा का कमरा, जो उसे लगता था कि बहुत खूबसूरत है, वो भी इस कमरे के आगे कुछ भी नहीं है। वंश का कमरा कलर में डिजाइन किया गया था। वहाँ एक बड़ा सा बेड, सोफा, स्टडी टेबल, बुक सेल्फ अच्छे से सेट किए थे। यहाँ तक कि कमरे का बाथरूम और वार्डरोब भी काफी बड़ा था। कमरे की बालकनी से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी। एवा को कमरा बहुत पसंद आ गया। एवा वहां एक शेल्फ के पास खड़ी होकर वंश की ट्रॉफी और फोटो देख रही थी, जो कि फुटबॉल कंपटीशन की थी। दरअसल वंश को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। उसने फुटबॉल में कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन भी जीते हैं। जब वंश ने इवा को उसकी ट्रॉफी को देखते हुए मुस्कुराते देखा, तो उसे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ। उसके लिए ये ट्रॉफी कुछ भी नहीं थी। वो हमेशा से हर कंपटीशन जीतता आया था, इसलिए अब उसके लिए ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता था। वो बस खुद को रिलैक्स करने के लिए खेलता था। वो तो फुटबॉल टीम से रिटायर्ड होने के बारे सोच रहा था, लेकिन अब जब उसने अपनी प्यारी बहन के चेहरे पर मुस्कान देखी, तो उसने अपना विचार बदल दिया। उसने सोचा कि वो अपने बहन के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए वो हमेशा खेलेगा। उसने सोच लिया कि अब से वो इवा को अपने हर मैच में लेके जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब संजीव जी अपने पापा के साथ स्टडी रूम में हुए, उन्हें पता था कि पापा ने उन्हें इवा के बारे में बताने रूम के लिए ही बुलाया है। स्टडी रूम में जाने पर यशराज जी सोफे पर बैठ गए और संजीव जी को भी अपने सामने बैठने का इशारा किया। इस वक्त उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। उनके बैठने पर उन्होंने एक फाइल उनके आगे की ओर बोले, इसमें इवा की अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन है। यशराज जी उन्हें इवा ने उन्हें जो कुछ भी बताया वो सारी बातें बताते हैं। वो सब सुनने और सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने पर संजीव जी को शर्मा फैमिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर कोई इतनी छोटी और मासूम बच्ची के साथ ये सब कैसे कर सकता है। जब उन्हें पता चलता है कि शर्मा फैमिली ने इवा के साथ किस तरह का व्यवहार किया, उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया, ये जानकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, क्या उन लोगों को इवा पर जरा सी भी दया नहीं आई। उन्हें इवा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, ये सोचकर कि इतनी सी उम्र में उस बच्ची ने कितना कुछ सहा। आखिर कोई किसी बच्ची के लिए इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। ऊपर से उस नेहा ने इवा को जान से मारने की कोशिश की। उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इवा अब मेरी बेटी है और उसने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है। मैं उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, उन्हें सड़क पर लेके आऊंगा। संजीव जी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थे। यशराज जी उन्हें शांत कराते हुए बोले, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करने से कुछ याद बदलेगा। लेकिन पापा, संजीव जी अब भी कुछ कहना चाहते थे कि उनके पापा ने उन्हें हाथ दिखकर रोक दिया। वो बोले, तुम्हें क्या लगता है इवा सिर्फ तुम्हारी बेटी है? मत भूलो कि वो मेरी भी पोती है। क्या तुम्हें लगता है मुझे गुस्सा नहीं आया ये जानकर कि उन्होंने इवा के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, उसे कितना दर्द दिया है। अगर हम चाहें तो उन्हें 1 घंटे में रास्ते पर ला सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आगे चलकर इवा खुद ही अपना बदला ले। इवा अब सिन्हा खानदान की बेटी है और हमारे खानदान की बेटी इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि अपना बदला भी न ले सके। उसे खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। तुम्हें हमारे खानदान की पावर और पोजीशन के बारे में पता है। ये शर्मा हमारे आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे चलकर इवा का सामना बहुत से लोगों से होगा। उसे खुद के लिए खड़ा रहना सीखना होगा। अगर वो शर्मा फैमिली से भी डील नहीं कर पाई तो वो उन भेड़ियों से कैसे बचेगी। तुम चिंता मत करो, मैं खुद इवा को तैयार करूंगा। वो एक बिल्ली नहीं शेरनी बनेगी। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं उन्हें इवा पर छोड़ दूंगा। वक्त आने पर मैं उन शर्मा फैमिली को बताऊंगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन जब इवा अपना बदला ले रही होगी तो आप मुझे उसकी मदद करने से नहीं रोकेंगे। मैं अपनी बच्ची को अकेले नहीं पढ़ने दूंगा।
तो क्या लगता है आपको कैसे लेगी इवा अपना बदला? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक कमेंट एंड शेयर करो ना मत भूल।